वेलकम गाइस, दिस इज एच एस एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज है अपन यहाँ पे अपने द हिंदू के डेली बेसिस पे जो एनालिसिस वीडियो बुलाते हैं, करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके वीडियो के साथ। ठीक है, आज की तारीख है 7 नवंबर 2021, संडे। ठीक है, वैसे संडे के दिन पेपर में एडिटोरियल्स वगैरह नहीं आते, लेकिन और भी काम की चीज़ें आती है, तो अपन वो देखेंगे आज ध्यान से, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे द हिंदू की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अपना तो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल दिया हुआ है, ये अपने काम का नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, ये वाला एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये मतलब उतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन काम का है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मतलब हमारे जो कंट्री में मतलब कोरोना वायरस के केसेस वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक दिन में मतलब एक महीने में कम से कम, नहीं सॉरी, एक दिन में कितने केसेस आ रहे हैं? 10,000 अराउंड, मतलब समझ लीजिए 11,000 केसेस एक दिन में, 24 घंटे के अंदर इतने केसेस आ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब वो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, इसमें यही दिया हुआ है। और जो अपने कुछ स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मिज़ोरम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर ही मतलब एक दिन में कितने केसेस आ रहे हैं? 10,929 अराउंड, आप समझ लीजिए कि 11,000। तो उसमें से 392 की डेथ्स हो चुकी है। यानी एक घंटे मतलब एक दिन में इतनी डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो, फिर से मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड लहर, मतलब तीसरी मतलब जो लहर है वो आने की बातचीत, मतलब वो आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, जैसे जो पावर सप्लाई अक्टूबर मंथ में क्या हुआ कि जैसे पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिला है हमारे इंडिया, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरी कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब जैसे पावर को शॉर्टेज वगैरह देखने को मिला है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कुछ स्टेट्स वगैरह, ये जो मैप दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जो इसमें रेड वाले जो ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर की शॉर्टेज वगैरह देखने को मिली है। उसके बाद जो हल्का उससे थोड़ा कम रेड है, यहाँ पे उससे कम मतलब 75 to 200 मतलब इस टाइप की पावर शॉर्टेज देखने को मिली है, MU। ठीक है, उसके बाद जो अपनी ये वाले एरिया है, इसमें 1 to 20 MU। ठीक है, और ये वाले एरिया में नॉर्मल है। लेकिन मैं तो कहूँ, मैं खुद MP में रहता हूँ। ठीक है, तो MP में मुझे तो नहीं लगता कि अक्टूबर मंथ में मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि कमी नहीं हुई है। देखो 0 MU दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत कमी हुई है। दिन भर लाइट नहीं रहती थी, रात में भी काट दी जाती थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इन स्टेट्स का कितना बुरा हाल होगा जब ग्रीन, जहाँ पे ये रिपोर्ट बोल रही कि नहीं मतलब पावर शॉर्टेज, पावर सप्लाई की शॉर्टेज नहीं थी, ये रिपोर्ट बोल रही है, लेकिन वहाँ पे थी। रियल में मैं रह रहा हूँ, मुझे पता है, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनमें मतलब ये कुछ स्टेट्स वगैरह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर शॉर्टेज थी। इसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बस एक क्यों पावर शॉर्टेज हो रही थी, क्योंकि कोल वगैरह जो है, कोल वगैरह वो बराबर है, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह, और शॉर्टेज कोल वगैरह की हो गई थी, कहाँ? पावर प्लांट्स वगैरह पे। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता खास। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें बोल रहे हैं चाइना जो है वो चंबी वैली है ना, चुंबी वैली, उसमें अपनी मतलब पकड़ बना रहा है। उसने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने का, और जैसे आर्मी वगैरह और व्हीकल्स वगैरह वहाँ डिप्लॉय करने का, मतलब एक तरीके से बोला जाए दबाव बना रहा है वहाँ पे, मतलब एक पूरा अपना सेटलमेंट जमा रहा है वहाँ पे। ठीक है, चुंबी रिवर में। ठीक है, और यही चीज़ें उन्हें देखो, चाइना बिल्ड अल्टरनेटिव एक्सेस इन द चुंबी वैली, सॉरी। चाइना ने है क्या किया, अल्टरनेटिव एक्सिस बना लिया है। ठीक है, चंबी रिवर पे। और जैसे जो रोड वगैरह भी वहाँ पे है, जैसे बिल्डिंग रोड्स ऑन भूटानीज टेरिटरी तरफ जो रोड वगैरह मतलब ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो चुंबी रिवर पे वो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रूप से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे तो अपना जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो सीधा वहाँ से पास में ही पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब जो चुंबी वैली है वो बहुत ज़्यादा
एक इम्पॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाता है, ठीक है। अगर जैसे मतलब आर्मी वगैरह के लिए, ठीक है। आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ कहाँ है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये वाला जो एरिया है ना, सॉरी, ये वाला जो एरिया है ना, ये है चुम्बी रिवर वाला। ये बहुत ज़्यादा मतलब नैरो स्ट्रिप है, नैरो एरिया है, ठीक है। डिफरेंट डिफ़िकल्ट फॉर मिलिट्री मोनीवेर मोनीवेर। और ये जो 50 किलोमीटर का मतलब जैसे सिलीगुड़ी से 50 किलोमीटर वाला एरिया है, ठीक है। सिलीगुड़ी से 50 किलोमीटर पड़ता है। दूसरे मैप में भी देख लीजिए, आपको नहीं समझ आएगा तो देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको मैग्नीफाइड करके बताया है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। ये वाला जो एरिया है ना, ये नैरो वाला, ठीक है, ये है क्या, चुम्बी वैली, ठीक है। आए समझ? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने आर्टिकल। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि डेंगू वगैरह की डेथ्स वगैरह से, मतलब डेंगू वगैरह से बहुत ज़्यादा डेथ्स वगैरह हो रही है, ठीक है। यही सारी चीज़ है। और ये डेंगू के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक है। डेंगू वगैरह के क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम और क्या क्या बोलते हैं, किस वजह से होता है, ठीक है, कॉजेज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई थी। आप देख सकते हैं जैसे ये डेंगू के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे जैसे मैंने नोट्स वगैरह भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ही सब्सक्राइबर है, ठीक है। आप भी आइए कीजिए। यहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स वगैरह है, ठीक है। तो चलो ये डेंगू को बता देता हूँ। डेंगू मतलब एक डेंगू फीवर इज़ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिक डिसीज़ कॉज बाय डेंगू वायरस। डेंगू वायरस के कारण होती है, ठीक है। मॉस्किटो बॉर्न मतलब मॉस्किटो वगैरह के कारण होती है। कौन से मॉस्किटो के कारण होती है, ऐसा पूछ सकता है। तो ये होती है कौन से, एंडीज मॉस्किटो के कारण होती है, ठीक है। और ये इफ़ेक्ट किसको करता है, जैसे जो अपना मतलब जैसे ये इफ़ेक्ट क्या क्या करता है अपनी बॉडी पे, अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या क्या करता है, जैसे लो लेवल ऑफ सॉरी देख लीजिए क्या क्या इफेक्ट करता है। आप यहाँ पे जैसे लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटिलेट, डेंजरस लो ब्लड प्रेशर वगैरह, और जैसे कंपाइलिंग ब्लीडिंग, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग वगैरह, ठीक है। ये सारे इसके मतलब वो होते हैं। और सिम्टम्स वगैरह मतलब कैसे दिखाई देते हैं कि हाँ, तो उसमें फीवर है, मतलब सर दर्द है, मसल्स में और जॉइंट में पेन वगैरह होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स वगैरह है। और ये क्या करता है, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटिलेट्स का लेवल वगैरह जो है लो कर देता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जाके देख लेना, ये सब डाला हुआ है मैंने, ठीक है। और जैसे इसको देखा जाए तो मतलब यूजुअली मतलब इसका जो मतलब वो है असर कितने दिन में दिखने लगता है, जैसे आज हुआ है तो 3 से 14 दिन में मतलब आपको असर दिखने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ये एंडीज मॉस्किटो के कारण हुआ है बताया, ठीक है। डायग्नोसिस मेथड डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज टू द वेरियस और इट्स आरएनए। मतलब ये जैसे इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह देखी जाए, अपन फ्रीक्वेंसी देखे तो 300 मिलियन 390 मिलियन पीपल्स पर ईयर में इसका होता है। और डेथ इसकी वजह से 40,000 लोगों की हो जाती है। 2017 का डाटा है, ठीक है। यही सब है कुछ। इसका साइंटिफिक नेम वगैरह उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको ब्रेक बोन से भी बोला जाता है, ठीक है। इसको ब्रेक बोन बोला जाता है या फिर डेंगू ही बोला जाता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ ना साइंटिफिक नाम नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि ये कौन से मॉस्किटो के कारण होता है, एंडीज मॉस्किटो के कारण, ठीक है। चलो और यहाँ पे देख लो कि क्या क्या मतलब इसके सिम्टम्स वगैरह और कैसे वो क्या होता है। फीवर, हेडबैक, मसल पेन, जॉइंट पेन, ठीक है। रश और कंपाइलिंग रश कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटिलेट्स, अपना जो मतलब लो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारे इसके सिम्टम्स है और ये सारे होता है इसकी वजह से, ठीक है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास अपने को कि उसका वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये त्रिपुरा वाला है, इसको आगे बताएंगे, उतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है इसके ऊपर अभी, है ना। एडिटोरियल्स वगैरह आएंगे, आप देख लेना, आगे एडिटोरियल्स आएंगे तब अपन समझ लेंगे इसको, ठीक है। नहीं भी आएंगे तो अपन एक दिन आराम से समझ लेंगे, क्योंकि अब से अपन है ना क्या करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा आईएमपी न्यूज़ वगैरह, ठीक है, आईएमपी चीज़ें
तो उसका मैं करंट अफेयर का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो सारी चीज़ें आईएमपी वगैरह के क्वेश्चन, मतलब आईएमपी की जो न्यूज़ वगैरह है वो सारी उसमें बताऊंगा। उसमें कौन से कहाँ कहाँ से बताऊंगा आप यहाँ सुन लीजिए। द हिंदू से, ठीक है, द अपना इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है, और जैसे अपने और जो द टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स, और जो अपना और भी न्यूज़पेपर है, और फिर पीआईबी की न्यूज़ से, ठीक है, पीआईबी की न्यूज़ वगैरह से, और भी जो फिर अदर जो प्लेटफॉर्म, मतलब अदर जो न्यूज़ के वो है वहाँ से, उनके मतलब वहाँ से न्यूज़ वगैरह उठाऊंगा पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे क्या होता है, द हिंदू में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती, वो सारी बाहर से उठाऊंगा, और द हिंदू से भी लूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो डायरेक्टली एग्जाम के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह के सेक्शन को लेके कुछ, और ये सारी चीज़ें ये करंट अफेयर का वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। कल या परसों से आ जाएगा वो, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसके सेटअप वगैरह कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। और एक वीडियो जैसे सबसे पहला अपना वीडियो आएगा किसका, न्यूज़पेपर एनालिसिस का। दूसरा वीडियो आएगा अपना करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर में जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो चल रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए, वो कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा वीडियो आएगा जिसमें ये जो मैंने करा है क्या, करंट अफेयर्स, उसी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। और जो एक दिन पहले अपन ने द हिंदू किया, मतलब जैसे आज जो द हिंदू किया, तो कल में उसके क्वेश्चंस वगैरह इसी के साथ, जो उस दिन का मतलब वो रहेगा ना करंट अफेयर का वीडियो, उसी के साथ द हिंदू के भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मेंस के लिए आप लोगों को खुद को लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपके आंसर राइटिंग, लेकिन मैं प्री के लिए करवा सकता हूँ, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, और चीज़ें रिवाइज हो जाएगी इस चीज़ से, ठीक है। तो एक दिन में 3 वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, एक दिन में 3 वीडियोज़ आएगी। एक द हिंदू वाला अपने एनालिसिस का, दूसरा जो करंट अफेयर का लाऊंगा मैं बहुत सारी जगह से, अलग अलग सोर्सेज से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, ठीक है। तीसरा जो अपना एक मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह का रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा न्यूज़ सेक्शन का पेज नंबर 6 है, इसमें आ जाते हैं अपन। यहाँ पे जैसे जो एक ही आर्टिकल मुझे मतलब वो लगा थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, या उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें जैसे कल भी एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया था कि जैसे हूच के कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स वगैरह हो रही है, तो उसी में बता रहा है कि ये जैसे और मतलब जैसे और 4 लोगों ने की जान ले ली है हूच ने। हूच क्या है? हूच एक अल्कोहल का टाइप है, ठीक है। अब ये जो है ये, अब वहाँ पे आपको भी मालूम है कि बिहार में बैन कर दिया गया था अल्कोहल को, अल्कोहल कंजप्शन वगैरह सब कुछ बैन था, ठीक है। तो वहाँ के क्या हुआ कि इनलीगल तरीके से कुछ लोगों ने क्या किया, उसे बनाने की कोशिश की, तो उसी को बोलते हैं हूच, ठीक है। अब ये इनलीगल तरीके से बनाया, तो उन्होंने उस अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा उसका, उसे कितनी मात्रा में, मतलब कौन से केमिकल्स वगैरह और क्या चीज़ें, मतलब एक तरीके से जो भी चीज़ें बन रही है उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है बॉडी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है बॉडी में, उसी को वो लोग हूच बोलते हैं, ठीक है। हूच याद रखना क्या होता है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें इतना खास, ठीक है, बस इतना पता कर लो। हूच मतलब अल्कोहल है, ठीक है। और ये जो है ये मतलब जैसे इनलीगल तरीके से बनाया हुआ अल्कोहल रहता है, ठीक है। इसमें जो उसका कंसंट्रेशन है किसी चीज़ की भी, किसी भी चीज़ का, अब देखो चाय बनानी है तो उसमें भी चाय पत्ती और शक्कर का कंसंट्रेशन बराबर मात्रा में, और वो डिफाइंड रहता है। लेकिन ये जो हूच है, इसको बनाते टाइम कई सारे मतलब वो जो लोग हैं वो बराबर इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, किसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए और कैसा है, पुरानी तो नहीं हो गई है, जैसे एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई है, ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रख रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की डेथ्स वगैरह हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वही। और फिर हमारी जो मतलब बिहार की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि जैसे एक्शन लेंगे इसके ऊपर कड़क, ठीक है। अब यहाँ पे उसी के नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें जैसे मतलब जिसमें जैसे मतलब बताया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे अगर मतलब जो राइट्स वगैरह सिटीजन्स के वो थ्रेट में आते हैं,
तो फिर गवर्नमेंट को ऐसे एक्शन वगैरह लेने गलत है, ये चीज़ें बोली गई है। ये आर्टिकल बहुत बार कवर हो चुका है और कुछ नहीं है, अभी तक कुछ केस वगैरह सामने नहीं आया उसका पूरा कंप्लीट। ठीक है, जैसे ही आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना तो आपको भी पता है, ये पिछले पहले बहुत टाइम से मतलब उसमें न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये वही चीज़ें दी है इसमें, और कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे जो राजपथ वाला जैसे मतलब वो ऑफिशियल ट्रैक वगैरह है, मतलब जो अभी जैसे आपको पता है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है वहाँ पे जो हमारा, तो वही चीज़ें बस वो उसी के बारे में, उतना कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट आर्टिकल दिया हुआ है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चाइनीज़ बॉर्डर से जो लगा हुआ पहला गांव है एक अरुणाचल प्रदेश का, जिसका नाम है काहो। तो ये काहो मतलब जैसे जो काहो है, ये विलेज है, ये मतलब जैसे बहुत ज़्यादा एक वो है जिसने जो अपना 1962 का जो चाइनीज़ अटैक था उसमें बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक रूप से और वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी अपनी आर्मी को। ठीक है, और जैसे मतलब वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेजर कम्युनिटी कौन सी, मयूर कम्युनिटी है। ठीक है, तो हमारी जो मतलब जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश की, बीजेपी जो है अभी, उन्होंने सोचा है कि मतलब उन्होंने आदेश दिए कि उस गांव पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। ठीक है, जिससे मतलब याद रख सके। ठीक है, और वही चीज़ें, और जैसे वहाँ पे जैसे टू मार्क द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह है ये बनेगी और इसमें मतलब मार्क किया जाएगा उस गाँव में कि 75th ईयर, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्री के उससे कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब वही चीज़ें डॉक्यूमेंट्री उसमें बनाई जाएगी। ठीक है, गांव का नाम याद रखना काहो। ठीक है, वहाँ पे मेयोर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है। ठीक है, यही है, और ये सबसे पहला गांव है चाइनीज़ बॉर्डर से। वैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी याद रखने में क्या जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसे मतलब मेजर एयरपोर्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट 2008 AER, ये याद रखना। ठीक है, इसके तहत इसे क्या कर दिया गया है, इसे एक मेजर एयरपोर्ट मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे मतलब इसका जो ट्रैफिक वगैरह, मतलब लोगों का जो एक आना जाना बहुत ज़्यादा यहाँ से लगा रहता है, मतलब चाहे हेवी ट्रैफिक वगैरह रहता है, जिसकी वजह से इसे एक मेजर एयरपोर्ट घोषित करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक नया आर्टिकल आया है जिसमें जैसे जो मतलब हमारे जो अजीत डोभाल जी है, उन्होंने क्या किया, जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग की और वही चीज़ें बात की, जैसे जो पिछले आर्टिकल्स वगैरह आए हैं उसमें भी बात की गई कि जैसे जो इंडिया है और फ्रेंच, मतलब इंडिया फ्रेंच वगैरह है, और जैसे जो ब्रिटिश मतलब जो उधर साइड की कंट्रीज़ वगैरह है, जो मतलब यूरोपियन यूनियन का जितनी भी कंट्रीज पार्ट्स वगैरह हैं वो सारे मतलब इंडिया के साथ, वैसे खासकर फ्रेंच जो मतलब जैसे इंडिया के साथ क्या कर रहा है, जैसे स्ट्रेटेजिक रूप से मतलब अच्छे रिलेशंस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी में ये था कि जैसे अभी जो फ्रांस वगैरह है, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिले अजीत डोभाल जी से, और वही चीज़ें बात हुई है उनकी, जैसे जो उस चीज़ को लेके जो अपना मतलब क्या बोलना चाहिए अभी, जैसे ये इंडो पैसिफिक में जैसे जो कॉपरेशन की बात चली है उसमें जैसे कमिटमेंट हुआ है कि जैसे इंडो पैसिफिक में फ्रांस और जैसे जो इंडिया है वो मतलब उसमें जैसे कॉपरेशन करेगा एक दूसरे का, और ये जैसे देखा जा रहा है कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इंडिया को मतलब जैसे जो यूएस सबमरीन्स वगैरह है, वो सॉरी यूएस बोल रहा हूँ, फ्रांस की जो सबमरीन्स वगैरह है और ये जो चीज़ें हैं इनका जैसे हेल्प मिल जाएगी। ये जो एग्रीमेंट है बायलैटरल एग्रीमेंट है। ठीक है, इसमें जैसे किस किस चीज़ पे बात हुई है, जैसे सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, और जैसे जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इस चीज़ को लेके मतलब मीटिंग हुई है जिसमें बात करी गई है किसको कि जैसे जो म्यूचुअल कैपेबिलिटीज़ है उनको जैसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करके बढ़ाने की, और जैसे जो मतलब बायलैटरल एक्सरसाइजेज वगैरह उस चीज़ को करने की, और जैसे क्या न्यू
इनिशिएटिव्स इन मराइन टाइम, मतलब जैसे जो न्यू इनिशिएटिव्स वगैरह लाने की बात करी गई है इसमें, जैसे जो नए अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, जैसे और जैसे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जैसे स्ट्रेटेजिक रूप से जैसे जो देखा जाए तो मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए कि एक दूसरे को अच्छे तरह से समझने की और एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की जाएगी इस मतलब वो करने में। और इसमें जैसे देखा जाएगा तो जो साइबर स्पेस मतलब साइबर क्राइम्स वगैरह और साइबर स्पेस वगैरह की जो बातें हैं जैसे आती है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। साइबर डोमेन्स वगैरह जो साइबर स्पेस वगैरह है इसकी जैसे वो चीज़ें की जाएगी। ये जो मीटिंग है इसमें बात करी गई, ठीक है, और कुछ नहीं है। और जैसे अभी जैसे जो मतलब ये जो और जैसे इंडिया ने बात की है किससे, इंडिया ने मतलब अलायंस बनाने की वो की है फॉर्म, एक अलायंस बना रहा है इंडिया जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए मतलब वो है, ठीक है। उसके लिए बना रहा है क्या, इंडिया एक अलायंस बना रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूके भी है, जिससे जो हमारे जो मतलब जिससे जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनको थोड़ा सा मतलब इस चीज़ से नाराज़गी रही है, ठीक है। लेकिन ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंडो पैसिफिक वाले रीजन को वहाँ पे अच्छे तरीके से जो फ्रीली और ये सारी चीज़ें करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा उतना ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल नहीं है, ठीक है, मतलब है लेकिन पूरी तरीके से वो नहीं है। इसके ऊपर एक एडिटोरियल आएगा अभी, ठीक है। अब जैसे हमारे वर्ल्ड सेक्शन में इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड जो हमको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम जैसे ये वाला साइंस एंड टेक का पोर्शन देखा जाए तो इसमें ये वाला जो है ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल, ठीक है। ये वाला आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और ये वाला भी आर्टिकल जैसे ये देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं, ये तो हाँ एक आर्टिकल हो चुका है जैसे 5 मिलियन वगैरह ये वैक्सीनेशन, ये नहीं, ये वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स और ये वाला भी करेंगे, ये एक मतलब नेशनल सिक्योरिटी को लेके जीएस पेपर मतलब नेशनल सिक्योरिटी को लेके है, तो जिस चीज़ में मतलब हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। और हाँ इतने ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही सारे करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे जो अपना करंट अफेयर का वीडियो आता है तो सबसे पहले करंट अफेयर के वीडियोस में इन चीज़ों पे बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे अभी मतलब उतना ख़ास सही नहीं लग रहा है, ठीक है, जिस वजह से मैं और नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। चलो सबको हैव अ नाइस डे, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।